हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज सर। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। ओके, ये क्लास 11th इंग्लिश मीडियम का चैप्टर है, तो इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसको स्टार्ट करने से पहले कि बायोलॉजी है क्या, है ना। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है? ग्रीक वर्ड मीन्स बायोस एंड लोगोस। बायोस का मतलब क्या होता है भाई? लाइफ। और अगर लोगोस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? स्टडी। मतलब स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी टर्म की बात करें तो बायोलॉजी टर्म को किसने गिवन किया था? तो लेमार्क एंड ट्रेविनेस। ओके, इन्होंने बायोलॉजी टर्म दिया था। अब हम बात करें कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा गया है, तो अरस्तु या एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हमने फादर ऑफ बायोलॉजी कहा। ओके, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को हमने दो भागों में डिवाइड किया, जैसे कि जूलॉजी और दूसरी बॉटनी। जू का मतलब ही होता क्या? एनिमल्स। अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटेंस का मीन्स क्या यहाँ पर निकलता? प्लांट। ओके, तो सीधी बात है, प्लांट की स्टडी को हम क्या बोलेंगे भाई? बॉटनी कहेंगे। और अगर हम एनिमल्स की स्टडी की बात करें तो एनिमल की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? जूलॉजी कहेंगे। ओके, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब हम देखेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी, तो बायो का मतलब ही होता लाइफ, या इसी को हम क्या बोलते हैं भाई? लिविंग। ओके, डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन, लिविंग में वेरिएशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अगर ये अर्थ है और इस पर जितने भी नंबर टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलेंगे? इसकी बायोडाइवर्सिटी। तो ये टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या टाइप ऑफ स्पीसीज की बात करें तो ये कितना है? 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। ओके, अगर हम IUCN की बात करें कि IUCN के अकॉर्डिंग कितना था, तो 2004 इनके अनुसार 1.5 मिलियन था। लेकिन फिर रॉबर्ट मे आए थे, तो रॉबर्ट मे ने कहा था कि जो आपकी स्पीसीज है वो अबाउट 7 मिलियन है ना। कितना? 7 मिलियन, 70 लाख। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिप्रेजेंट स्पीसीज। ओके, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, ये क्या करते हैं? स्पीसीज को रिप्रेजेंट कहेंगे। अगर हम स्पीसीज की बात करें तो सबसे पहले आता है कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ये किसने दिया था? ओके, तो रोजन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1985 में बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था। अब लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया तो रोजन ने था, लेकिन इसको पॉपुलराइज किसने किया था, है ना? ये पॉपुलर किसके द्वारा हुआ था? तो एडवर्ड विल्सन के द्वारा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नॉमेनक्लेचर। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम। नॉमेनक्लेचर मीन्स नामकरण, है ना। जैसे कि कोई बच्चा होता है भाई, सपोज दैट ये टिंकू है ना। टिंकू ने अब क्या किया? जन्म लिया, तो इसका नाम रखना पड़ेगा कि नहीं? ओके, इसी प्रकार चाहे कोई एनिमल हो या कोई फिर प्लांट हो, जब ये होते हैं या जब इनको हम ड्राइव करते हैं तो इनको एक हम पर्टिकुलर नेम देते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर है क्या है? द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। ओके, तो नॉमेनक्लेचर क्या है? टू टाइप का है। नॉमेनक्लेचर कितने टाइप का है? टू टाइप का है। जैसे कि फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे? वर्नाकुलर नेम्स, और सेकंड की बात करें तो सेकंड को हम क्या बोलेंगे? साइंटिफिक नेम। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्नाकुलर, या इसी को हम कॉमन या फिर इसी को हम लोकल नेम के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे कि एक हमने प्लांट लिया, प्लांट कौन सा लेंगे? जैसे कि अगर हम बात करें कि सपोज दैट हमने क्या किया, एक चाइना रोज का प्लांट ले लिया। ओके, चाइना रोज का प्लांट ले लिया। अगर हम चाइना रोज प्लांट की बात करें भाई, तो चाइना रोज का जो प्लांट का नेम है तो इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? गुड़हल कहेंगे। इंग्लिश की बात करें तो इसको सूफ्लावर, है ना। अगर हम संस्कृत की बात करें
तो इसको पद्मचारिणी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, आपके लोकल नेम हो जाएंगे कि हिंदी में अलग उसका मीन्स, इंग्लिश में अलग और संस्कृत में अलग। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो लोकल नेम्स होते हैं तो ये वेरिएबल होते हैं। जो लोकल नेम होते हैं ये वेरिएबल होते हैं। जैसे कि कहीं पर इसका नाम गुड़हल है तो कहीं पर इसका नाम पद्मचारिणी है, तो अलग अलग है हर जगह। तो ये वेरिएबल होते हैं, प्लेस टू प्लेस, है ना, लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरिएबल हो सकती है, टाइम टू टाइम वेरिएबल हो सकते हैं। लेकिन अगर हम वहीं दूसरे नेम कहें तो टेक्निकल नेम की बात करें तो टेक्निकल नेम का नाम है दूसरा साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम वह होते हैं जो एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। जैसे अगर हम चाइना रोज की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ओके, तो ये वन ऑर्गेनिज्म का एक ही साइंटिफिक नेम रहेगा। अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसका साइंटिफिक नेम भी क्या रहेगा, एक ही रहेगा, है ना। तो साइंटिफिक नेम ऑफ वन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म। अगर इसका साइंटिफिक नेम ये है तो ऐसा नहीं कि हम अमरूद के जो फ्रूट है उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर चाइना और उसका साइंटिफिक नेम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है तो इसका यही रहेगा और अदर फ्लावर के लिए इसका यूज नहीं करेंगे। ओके, एंड वाई दिस नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरे वर्ल्ड में इसी के नाम से इसको जाना जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसकी क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं भाई, है ना। तो व्हाट इज क्राइटेरिया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे प्लांट हो या फिर एनिमल हो तो इनके लिए हम यूज करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, है ना, ICVN। बायोलॉजिकल यहाँ पे लिखा है, बायोलॉजिकल कहे तो प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए। लेकिन अगर ICBN की बात करें तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल। बोटेनिकल कहे तो प्लांट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं भाई, प्लांट की बात कर रहे हैं। ओके, लेकिन अच्छा इंटरनेशनल की जगह यहाँ पर इंडियन मत कर देना। ओके, इंडियन कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। फिर दूसरा क्या है आपका ICZN। ICZN की बात करें तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जूलॉजिकल मीन्स ये किसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर, एनिमल के लिए। ओके, तो ये एनिमल के लिए क्या यूज करेंगे अपन, जूलॉजिकल है। इसी प्रकार से ICVN कहे तो ये वायरस के लिए यूज करेंगे, जैसे कोरोना वायरस कोविड-19 है ना। ICNCP की बात करें तो ये कल्टिवेटेड प्लांट के लिए यूज करेंगे अपन। और ICVACN की बात करें तो ये बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर की यूज कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, तो सबसे पहले इसको अच्छा हिंदी में कहें तो इसको हम द्विनाम पद्धति के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव एंड यूनिवर्सल है। क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव एंड यूनिवर्सल। अगर हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये जो नेमन या जो नेम है तो इनको सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था कैरोलस लिनियस। ओके, तो इन्होंने 1735 में बायोनोमियल नोमेनक्लेचर गिवन किया था और ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे, है ना। ये कहाँ के रहने वाले थे, स्वीडन के। तो इन्होंने अपनी बुक में भी कुछ पॉइंट्स कवर किए। जैसे कि अगर इनकी बुक की बात करें तो इनकी बुक का नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरी एंड स्पीसीज प्लांटेरम। ओके, तो ये इनकी किताब का नाम था, बुक का नाम था। अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या क्या उसके बारे में बताया, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में इन्होंने क्या क्या दिया, तो इन्होंने ईच साइंटिफिक हैज 2 कंपोनेंट्स। उन्होंने कहा कि इनके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम वन की बात करें तो ये क्या है, जेनेरिक नेम, और दूसरा क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, फिर जैसे कि अगर हम एक प्लांट की बात करें, है ना, जैसे कि अगर हम एक प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हम देखेंगे ओके, तो अगर हम मैंजीफेरा इंडिका की बात करें, मैंजीफेरा इंडिका, ओके, तो यहाँ पर जो मैंजीफेरा है तो ये क्या है, आपका जीनस है, या इसी को हम जेनेरिक नेम कहेंगे। और इंडिका की बात करें तो ये क्या है, आपका स्पीसीज है, और इसी को हम स्पेसिफिक एपिथेट कहेंगे। ओके, जैसे कि फिक्कस वैंगलिनेसिस, ये क्या है, वेनेट्री का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, फिक्कस वैंगलिनेसिस। फिर उसके बाद जो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर है, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर,
तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो प्लांट की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें, दोनों के लिए हमने दिया। तो लिनियस ने क्या किया, प्लांट को एक बुक में लिखा, तो उसका नाम था स्पीसीज प्लांटेनम, जिसमें लगभग उन्होंने 5900 स्पीसीज को कवर किया है ना, या फिर 59,000 मीन्स 59,000 स्पीसीज। ओके, 59,000 स्पीसीज। अगर हम एनिमल की बात करें तो यहाँ पर सिस्टेमा नेचुरी की बुक में कवर किया, और ये कब की बात, 1758 की बात चल रही है। तो ये क्या है, मोर कन्वीनियंस है। ओके, अगर हम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर की बात करें तो हैज़ बीन यूज बाय ऑल द बायोलॉजिस्ट ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये अगर हम बात करें कि सपोज दैट पूरे वर्ल्ड में कौन सा नोमेनक्लेचर है, तो यही कौन सा, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम इसके रूल की बात करते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से रूल यूज़ किए जाते हैं, किसमें, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में। तो सबसे पहला हम फर्स्ट रूल देखते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का। सबसे पहला फर्स्ट रूल है आपका कौन सा, साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज 2 कंपोनेंट्स। इनको हम 2 कंपोनेंट्स में यूज़ करते हैं, किसको, साइंटिफिक नेम को। तो सबसे पहला वर्ड जो आपका आएगा उसी को हम बोलेंगे जीनस, और सेकंड वर्ड को हम क्या बोलेंगे, स्पीसीज एपिथेट बोलेंगे। ओके, तो जैसे कि हमारा मैन का है, मैन का साइंटिफिक नेम क्या है भाई, होमो सेपियंस। तो जो होमो वर्ड है तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीनस हो जाएगा, और जो सेपियंस वर्ड है तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्पीसीज हो जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, जो होमो वर्ड है तो इसको हम हमेशा, जो जेनेरिक नेम होता है तो इनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, है ना। कहाँ से लिखेंगे, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। और स्पीसीज की बात करें तो इनको हम लिखते कहाँ से, स्मॉल लेटर से। देखो, जैसे अगर हम व्हीट की बात करें, गेहूँ, तो गेहूँ का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ट्रिटिकम में हमने टी वर्ड, जो टी वर्ड आपको दिखाई दे रहा हो यहाँ पर, तो इसको हमने क्या लिखा, यहाँ पर कैपिटल में लिखा, है ना। फिर उसके बाद एस्टिवम की बात करें तो ये क्या है, स्पीसीज एपिथेट है, तो इसको हमने क्या लिखा, यहाँ पर स्मॉल में लिखा, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल में हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं ना। फिर उसके बाद सेकंड रूल क्या है, तो सेकंड रूल अपना कहता है कि व्हेन हैंड रिटन, अगर इसको हम हाथ से लिखते हैं तो what the words biological name are separately underlined और printed in italics। ओके, उन्होंने ये कहा कि जैसे कि सपोज हमने हाथ से लिखिया यहाँ पर मैनजीफेरा और इंडिका, तो हम क्या करेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे। तो ऐसे यहाँ पर लिखा मैनजीफेरा और इंडिका, तो हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, तो ये आपका सही है। अच्छा, अंडरलाइन क्या करना आपको, सेपरेटली, इसको अलग सेपरेट करना है, इसको अलग करना। अगर दोनों को एक साथ कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो लिखा है ना, हैंड रिटन द वर्ड्स बायोलॉजिकल नेम सेपरेटली अंडरलाइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेटली अंडरलाइन। और लेकिन इसको प्रिंट करना है किसमें, इटैलिक्स में। ओके, तो इटैलिक्स क्या है, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, क्योंकि इटैलिक्स क्या है, इसका लैटिन ओरिजिन है। ओके, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, लैटिन वर्ड से। अब हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल नेम का 5th पॉइंट। ओके, तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ये कैसे होने चाहिए, लैटिन में। और लैटिन क्या है, एक तरह की डेड लैंग्वेज। ये क्वेश्चन आता है कि लैटिन कौन सी लैंग्वेज है, तो डेड लैंग्वेज, मृत भाषा है, नॉट एनी लैंग्वेज। तो हम लैटिन के अलावा कोई भी लैंग्वेज में इसको नहीं लिखेंगे, किसको, बायोलॉजिकल नेम को। तो हमको लैटिन लैंग्वेज का ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, जैसे हीमोग्लोबिन है ना, ये कुछ एग्जाम्पल दी, हीमोग्लोबिन, फाइबर, लीटर। अब हम स्टार्ट करते हैं। साइंटिफिक नेम आर लैटिनाइज एंड राइट फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। कहने का मीन्स ये है कि अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, लैटिन के अलावा किसी और भाषा से आए हैं, लेकिन इनको हम लैटिन भाषा में ही लैटिनाइज किया जाएगा। ओके, लैटिन भाषा में इसको क्या करेंगे अपन, लैटिनाइज करेंगे। द नेम ऑफ ऑथर, अब हम लेखक की बात करते हैं भाई, कि ऑथर का नाम कहाँ पर लिखें, तो ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पीसीज एपिथेट। अब जैसे कि हमने क्या कर दिया, जैसे ये मैंगीफेरा है, ये इंडिका है, और उसके बाद फिर हम लिखेंगे लेखक का नाम, मीन्स ऑथर का नाम। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है ये वाला, तो ये रॉन्ग क्यों है, क्योंकि मैंगीफेरा इंडिका लिनियस, अब यहाँ पर देखो अंडरलाइन नहीं यहाँ पर, तो इसलिए पहली बात ये रॉन्ग हो गया।
दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट, मेंजिफेरा इंडिका लिनियस, तो ये रॉन्ग क्यों है? इसमें तो अंडरलाइन भी तो भी रॉन्ग है, लेकिन नहीं, अपन को ये पूरा नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, लेखक का शॉर्ट नेम लिखते हैं। तो मेंजिफेरा इंडिका है ना, तो ये भी रॉन्ग है, तो यहाँ पर ये पूरा नाम लिखा, तो ये आपका जो थर्ड पॉइंट है ये भी रॉन्ग है, लेकिन फोर्थ पॉइंट आपका राइट हो जाएगा कि यहाँ पर कैपिटल एम मेंजिफेरा और स्मॉल आई फिर इंडिका, और यहाँ पर कैपिटल एल और लिन, है ना, तो लिनियस है, तो इसका पूरा नाम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओनली लिन। और सबसे पहले जो जीनस है वो क्या है, कैपिटल, और आपका जो स्पीसीज है वो क्या जाएगा, आपका स्मॉल आ जाएगा, तो कैपिटल स्मॉल, और यहाँ पर लिनियस का पूरा नाम ना लिख के उनका शॉर्ट फॉर्म में नेम लिख देंगे। तो इस तरीके से ये रूल भी आपका फॉलो यहाँ पर होगा। फिर द नेम ऑफ ऑथर नेवर अंडरलाइन और इटैलाइज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म, आ गया ना, कि इसको हम एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब उसके शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इंडिकेट दैट द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस एंड शुड बी इन रोमन टाइप। ओके, फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि टोटोनिम्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज टोटोनिम्स। तो टोटोनिम्स की कहानी जान लेते हैं भाई। तो टोटोनिम्स क्या होते हैं? टोटो का मतलब ही होता है कि अगर इफ जीनस एंड स्पीसीज हैज सेम नेम, अगर दोनों की जो नेम है वो क्या हो, आपके समान हो, जीनस के भी और स्पीसीज के। जैसे कि देखो ये भी जीनस, ये भी स्पीसीज, अब दोनों के सेम है, तो इसी को हम बोलेंगे टोटोनिम्स बोलेंगे। सीधी बात है, जिनके जीनस और जिनकी स्पीसीज दोनों समान हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटोनिम्स। जैसे गोरिल्ला गोरिल्ला, तो यहाँ पर जीनस में हम पहला कैपिटल ही यूज किया, लेकिन जो दूसरा स्पीसीज है उसको हमने स्मॉल की यूज की। यहाँ पर गोरिल्ला में जी कैपिटल और यहाँ पर स्मॉल। ओके, अब टोटोनिम्स आर इनवैलिड फॉर प्लांट। अच्छा, ये प्लांट के लिए क्या है, इनवैलिड है। प्लांट के लिए क्या है, टोटोनिम्स आपके इनवैलिड है। अब ट्राइनोमियल, अब बायनोमियल तो हमने देख लिया, अब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, तो ये अपन सब स्पीसीज लेवल पर इसका यूज करते हैं, किसका, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एनिमल, तो होमो सेपियंस सेपियंस, अब होमो इसका क्या है, जीनस है, सेपियंस क्या है, स्पीसीज है, और एक और सेपियंस लगा दिया तो ये हो जाएगी आपकी क्या, सब स्पीसीज। ओके, फिर कैबेज की बात करें तो कैबेज क्या है, आपका प्लांट है, तो क्या इसका जीनस क्या हो जाएगा, ब्रैसिका। ओके, ओलेरिशिया स्पीसीज, एंड अगर हम बात करें वैरायटी की तो कैपिटिटा। ओके, तो ये वैरायटी हो जाएगी। जैसे अगर हम मैंगो का एग्जांपल लेते हैं तो मैंगो में तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको वैरायटी नजर आएंगे ना, वैरायटी ऑफ मैंगो, जैसे कि दशहरी हो जाएगा, मलिहाबादी, सफ़ेदा, अल्फोंसो, नीलम। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी इसमें नजर आएगी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, ऑटोनिम्स। क्या स्टार्ट करना, ऑटोनिम्स। तो अभी हमने देख लिया टोटोनिम्स जिनके जीनस और स्पीसीज दोनों समान होती है। अब हम देखते हैं ऑटोनिम्स। तो व्हेन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज वैरायटी हैज सेम नेम, अब हम स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों की वैरायटी को देखेंगे तो यहाँ पर नेम क्या मिलेंगे, आपको सेम मिलेंगे, तो उसी को हम बोलेंगे ऑटोनिम्स। जैसे कि होमो सेपियंस सेपियंस, अब देखो इसमें क्या है, स्पीसीज सब स्पीसीज, ये दोनों ही क्या है भाई, सेम है, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, ऑटोनिम्स कहेंगे। अब हम होमोनिम्स की बात करें, होमोनिम्स क्या होता है, तो वन साइंटिफिक नेम फॉर टू ऑर्गेनिज्म, अगर एक साइंटिफिक नेम है और उसका यूज दो कोई ऑर्गेनिज्म के लिए करा जाता है तो उसी को बोलते हैं अपन क्या, होमोनिम। जैसे कि यहाँ पर है और आलमंड्स के लिए और प्लम के लिए, तो ये क्या है, प्रूनस डल्सिस। ओके, तो ये यूज किया जाता है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे होमोनिम्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका क्या, सिस्टेमिक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सिस्टेमिक्स। सिस्टेमिक्स सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे हमारे स्वीडन के, तो उन्होंने दिया था, लिनियस साहब थे। तो लैटिन वर्ड अगर हम बात करें तो इसका क्या है, सिस्टेमा निकलता है। तो सिस्टेमा का मीन्स क्या है, तो सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सीधी बात है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज होता है तो उसी को हम बोलेंगे सिस्टेमेटिक। ओके, तो जो लिनियस साहब थे इन्होंने अपनी बुक में लिखा क्या, सिस्टेमा नेचुरी के बारे में और स्पीसीज प्लांटेरम के बारे में बताया। इन्होंने सिस्टेमा नेचुरी में एनिमल्स के बारे में बताया था, और इसमें कुल 4326 स्पीसीज बताई, बाकी प्लांटेरम में 5900 स्पीसीज बताई। ओके, 5900।
तो इसके बाद देखते अगर हम टर्म की बात करें तो न्यू सिस्टेमेटिक टर्म, तो ये किसने दिया था? जूनियल हक्सली ने दिया था। किसने दिया था? जूनियल हक्सली ने दिया था। कब? 1940 में दिया था। ओके, तो जूनियल हक्सली क्या थे? ये एक प्रकार से इंग्लिश नेचुरोलॉजिस्ट थे। क्या थे? इंग्लिश नेचुरोलॉजिस्ट। अगर हम बात करें कि बायो सिस्टमेटिक, तो बायो सिस्टमेटिक जो टर्म था ये कैंपोर्स जिली ने दिया था, है ना। अगर इनकी फादर की बात करें भाई, कि फादर कौन है? तो हक्सले ही हैं इनके सिस्टेमेटिक्स की। अब हम बात करें न्यू टैक्सोनॉमी। ओके, तो न्यू टैक्सोनॉमी या बायो सिस्टमेटिक एक ही बात है। अब बायो सिस्टमेटिक इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बायो सिस्टमेटिक क्या है कि जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, तो उसी स्टडी को हम क्या बोलेंगे? बायो सिस्टमेटिक्स कहेंगे। ओके, इसमें क्या करेंगे? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे अपन। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड इवोल्यूशनरी रिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? ICN। ओके, क्या है? ICN। ICN कहे तो सबसे पहले I फॉर आइडेंटिफिकेशन, C फॉर क्लासिफिकेशन और N फॉर नॉमेनक्लेचर एंड C फॉर कैरेक्टराइजेशन। ओके, तो ICN या ICCN से ध्यान रख सकते हो। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी इज कॉल्ड बायो सिस्टेमेटिक्स या डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें सपोज दैट डॉग और ह्यूमंस, अब डॉग और ह्यूमंस की बात करें तो इनका क्लास क्या हो जाएगा? मेमेलिया। क्या हो जाएगा? मेमेलिया। फिर अगर हम फाइलोजेनी की बात करें तो फाइलोजेनी में क्या हो जाएगा आपका? एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करेंगे। ओके, तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है जो काम का नहीं है, एवोल्यूशंस का चैप्टर है। अब स्टार्ट करते हैं हम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि प्लूरल की बात करें तो टैक्सा है तो उसको हम बोलेंगे प्लूरल, और सिंगुलर फॉर्म को हम बोलेंगे टैक्सॉन। ओके, तो टैक्सॉन एक है और एक से ज़्यादा जो रहता है उसको हम प्लूरल कहते हैं। तो टैक्सा क्या है आपका? प्लूरल है। जैसे अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। इसका कैरेक्टर क्या है कि इनकी क्या है? 6 पाँव हैं, 3 पेयर लेग्स हैं। और अगर हम बात करें ये क्या है आपका? एक इंसेक्ट है, और इंसेक्ट को हमने किस क्लास में रखा? इंसेक्टा। इंसेक्ट को हमने किस क्लास में रखा? इंसेक्टा। तो इंसेक्टा क्या हो जाएगा इसका? टैक्सॉन। क्या हो जाएगा? टैक्सॉन। अब बहुत ज्यादा इंसेक्ट आते जाएंगे तो फिर उसका नाम क्या? टैक्सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्सा। तो टैक्सॉन क्या है? सिंगल है ना, सिंगुलर। और टैक्सा क्या है आपका? प्लूरल। ये क्या है? प्लूरल है। इसके बाद हम बात करें वेस्ट ऑफ द कैरेक्टर के आधार पर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस ऑफ डिफरेंट ग्रुप। हमने कैरेक्टर के आधार पर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। एंड टैक्सा द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? जब हम क्या करेंगे? टैक्सा को, किसको? टैक्सा को क्लासीफाई करेंगे तो इसको अपन क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमी। जैसे कि अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन को भी तो हमने क्लासीफाई किया। कैसे? इनके एक्सटर्नल ईयर के आधार पर। एक्सटर्नल ईयर क्या है? होते है ना, पिन्ना होते। क्या होते? ये पिन्ना होते। या फिर बॉडी हेयर की बात करें तो ये क्या है आपका? ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन है ना। कैरेक्टर क्या है इसके? कान के एक्सटर्नल ईयर या फिर बॉडी हेयर। और अगर हम बात करें इसका जो टैक्सॉन क्या है वो क्या हो जाएगा आपका? मैमेलिया। क्या हो जाएगा? मैमेलिया। तो टैक्सॉन क्या हो जाएगा इनका? मैमेलिया। अब टैक्सोनॉमी जो टर्म था ये किसने दिया था? AP डी कैंडोल, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। और अगर हम बात करें कि फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी तो क्या थे? एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने क्या किया था? इसका पता लगाया था। और अगर हम बात करें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कौन थे? लिनियस थे, है ना। और फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी तो संतापाव थे। और टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग नाउ। अगर हम बेसिक नीड्स की बात करें तो बेसिक नीड्स फूड, क्लॉथ, शेल्टर या रोटी, कपड़ा, मकान, तो ये क्या है? हमारी बेसिक नीड्स है। बिकॉज विदाउट ऑफ दीज बेसिक नीड वी आर नॉट प्रॉपरली सर्वाइविंग आवर लाइफ। इनके बिना हम अच्छे से जीवन कहाँ व्यतीत करेंगे? ओके, रोटी, कपड़ा, मकान हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। अगर ये नहीं होगी तो हमारा जीवन भी एक प्रकार से सुखमय, आनंदमय नहीं होगा। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमी वर बेस्ड ऑन यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म।
अब हम बात करेंगे मॉडर्न टेक्सोनॉमी। किसकी बात करेंगे? मॉडर्न टेक्सोनॉमी की। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे कि मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे कि एनाटॉमी, स्ट्रक्चर ऑफ सेल इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी, या डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस इसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। अगर हम इकोलॉजिकली इंफॉर्मेशंस की बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। ओके, तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के रिगार्डिंग ये क्या डील करता है? सबसे पहले इट डील विद द बायोलॉजिकल स्पीसीज, इट हैज बायोसिस्टेमिक concept, it has based on the study of all type of variation in the species, and species is considered to be dynamic and ना कि static। तो ये ध्यान रखना, ये डायनेमिक होना चाहिए ना कि स्टैटिक। स्टैटिक हो जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? फिर गलत हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बेसिस ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का बेसिस क्या है? तो सबसे पहले देखेंगे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। इसको हमें याद रखने का तरीका है CICN। ओके, तो टेक्सोनॉमी की बात करें भाई तो ये 3 तरीके से इसको डिफाइन किया गया। एक तो अल्फा, बीटा एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी। ओके, अल्फा, बीटा एंड ओमेगा टेक्सोनॉमी। वैसे जनरली ये नहीं जानना है, और जानना हो तो ओनली बेसिक टर्म समझ सकते हैं। जैसे अल्फा की बात करते हैं मॉर्फोलॉजी के आधार पर होती है, आधारित होती है। ये बीटा क्या होती है? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होती है। और ओमेगा होती है बायोकेमिकल इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होती है। अगर हम बात करें कि टेक्सा और टेक्सोन क्या है, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि टेक्सोन जैसे कि एक एनिमल है, प्लांट है, तो ये क्या हो जाएंगे? इनको अलग अलग बोलेंगे तो ये टेक्सोन है ना। तो टेक्सोन एनिमल, टेक्सोन मैमल्स, टेक्सोन ह्यूमन हो जाएगा। फिर टेक्सोन में प्लांटी, टेक्सोन में मोनोकोटिलन, टेक्सोन में क्या आ जाएगा? आपका वीट आ जाएगा। और वैसे इनको अगर हम बात अलग अलग करें तो एनिमल को एनिमल किंगडम, प्लांटी को प्लांटी किंगडम, है ना। मैमल्स क्या है? इसका क्लास है। मोनोकोटिलन का क्या है? क्लास है। ह्यूमंस क्या है? स्पीसीज। और यहाँ पर वीट क्या है? स्पीसीज है। अब हम बात करेंगे 5 किंगडम। तो 5 किंगडम की बात करें तो क्या है? मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। अभी जितने 4 किंगडम है एक्सेप्ट मोनिरा, तो ये सारे क्या किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में। तो बाकी मोनिरा की बात करें तो ये किस में आता है? आपका प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक क्या होता है कि सपोज दैट ये सेल है, और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड इसमें होती है, तो उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। और जिसमें वेल डिफाइंड नहीं होती, कहने का मीन्स ये यहाँ पर एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। और जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में ओनली किंगडम मोनिरा आता है। कौन आता है? किंगडम मोनिरा में, जिसमें हम क्या करते हैं? ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया ये सारा आ जाएगा आपका यूकैरियोटिक में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशंस, है ना। तो क्लासिफिकेशंस क्या है? तो द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनियंस कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। एक्चुअली ऐसा इसको ऐसा समझते हैं कि सपोज दैट हमको क्या करना है कि अपनी सुविधा के अनुसार, अब देखो जैसे कि हम कहाँ जाएंगे? एक किराने की दुकान पर जाएंगे। अब किराने की दुकान वाला क्या किए? सब सामान को पूरा इकट्ठा किए। अब हमको वही स्टेशनरी का सामान चाहिए तो पहले स्टेशनरी को देखेगा, या फिर हमको किराने का हमको ऑयल चाहिए, है ना, मसाला चाहिए, तो पूरा इकट्ठा किए तो वो कितना टाइम लगाएगा। तो जब भी हम किराने की दुकान पर जाते हैं तो इनका पूरा एक क्राइटेरिया रहता है कि यहाँ पर अगर सपोज ऑयल है तो यहाँ पर ऑयल्स ही ऑयल्स रहेंगे, यहाँ पर सॉफ्ट रहेंगे, यहाँ पर स्टेशनरी तो यहाँ पर अलग रहेगा, यहाँ पर शक्कर, यहाँ पर पल्स, मतलब ये अब इन्होंने क्या कर दिया? डिफरेंट रैक में या इसको बॉक्स में डिवाइड कर दिया। तो इसको एक आसानी हुई कि नहीं? तो उसी प्रकार अगर हमको अपनी स्टडी को आसान बनाना है, उसको कन्वीनियंस बताना है, उसको सुविधाजनक बनाना है, और सुविधाजनक बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्लासिफिकेशंस। क्योंकि देखो अब स्पीसीज की बात करें तो कितना था? 17 से 18 लाख, 70 लाख स्पीसीज थी। अब इनको अगर हम क्लासीफाई नहीं करते तो क्या आज सभी स्पीसीज को हम पढ़ सकते थे? क्या नहीं पढ़ सकते, ये पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या किया? हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया? इसको क्लासीफाई कर दिया ताकि हम इसको आसानी से पढ़ सकें।
ओके, तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर। द प्रोसेस बाय विच anything and grouped into the convenient category on the basis of easily observed character is called classification। क्लासिफिकेशन को हम वर्गीकरण बोलते हैं, जिसको हमने सुविधा के अकॉर्डिंग हर एक ग्रुप में क्लासीफाई कर लिया, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशंस बोलेंगे। तो प्रोसेस ऑफ आर द बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, जैसे कि CICN आप जान चुके हो। C कहे तो कैरेक्टराइजेशन, I आइडेंटिफिकेशन, C क्लासिफिकेशन एंड N नॉमेनक्लेचर। तो टैक्सॉन क्या है, यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी की यूनिट को अपन क्या बोलेंगे भाई, टैक्सॉन कहेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ बातें लिखी, जैसे टैक्सॉन की बात करें तो टैक्सॉन रिफर टू ऑल कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की होती है, तो ये क्या होती है अभी अपन बात करेंगे। तो यहाँ पर ऑल कैटेगरी के लिए अभी क्या यूज करेंगे, टैक्सॉन। इट मे बी, ये क्या हो सकते हैं, KCOFGS, है ना। तो देखो किंगडम की बात करें तो ये भी टैक्सॉन है, फिर क्लास की बात करें, ऑर्डर की बात करें, फैमिली की बात करें, जीनस की बात करें, स्पीसीज की बात करें, तो ये सारे ही क्या है आपके टैक्सॉन है। और टैक्सन को क्या बोलेंगे हम, सिंगुलर। और इनको एक साथ अगर हम कहें तो इनको हम टैक्सा बोल सकते हैं, और टैक्सा क्या है आपका प्लूरल बोलता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स, तो प्लांट्स में हमेशा ध्यान रखना, जो प्लांट्स होता है, तो प्लांट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिवीजन। क्या यूज करते हैं, डिवीजन। प्लांट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई, डिवीजन। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के लिए क्या यूज करेंगे हम, फाइलम। ओके, तो यहाँ पर फाइलम यूज करेंगे, अभी आएगा आगे पॉइंट तो अपन कवर कर लेंगे। तो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी क्या है, तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज सेवरल स्टेप नेम एज अ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी। जैसे कि इनको हमने 7 स्टेप में डिवाइड किया, है ना। तो 7 स्टेप में क्या है आपका, सबसे पहले आ जाएगा आपका किंगडम आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, है ना। तो इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, है ना। याद करने का तरीका है, क्योंकि ये हाई और ये क्या है आपका लो, तो इसको याद रखने का तरीका है कि अगर हम बात करें कि राजा था, तो किंग प्ले चेस ऑन फायर, या फिर फाइन कैस्टुअल, या फिर ऐसा भी हो सकते हो। अगर दूसरा तरीका है तो किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव। एक बच्चा था, है ना, तो बच्चा ने क्या किया भाई, जो बिल्ली थी, है ना, तो बिल्ली के बच्चे को ये कहाँ पर है, ये जलता हुआ गैस स्टोव था तो इसके ऊपर रख दिया, है ना। तो किड्स पुट कैट ऑन फायर गैस स्टोव, याद रख सकते हो कैसे भी। फिर जेनेरा प्लांटेरम की बात करें तो ये वॉज रिटन बाय वेंथम एंड होकर। फिर मेन पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ, इसका मेन पर्पस क्या था ऑर्गेनिज्म के लिए बताना है, तो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमॉन्ग्स द ऑर्गेनिज्म। अब स्टार्ट करते हैं हम, ये तो अपन ने देख ही लिया। इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है। ओके, इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो यही टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है आपकी। जैसे अगर हम बात करें कि स्टेप वाइज असेंडिंग डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, समझ गए ना। जैसे देखो ये सारी आपकी क्या है, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, है ना। इसको ऐसे भी दिया जा सकते हो, PCO, यहाँ पर PCO फंगस, FGS। तो ये सारी ही क्या आपकी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, और इसी को अपन ने एक साथ मिलाकर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोला, है ना। तो अगर हम, ये क्या है आपका, ये लो लेवल है, और लो लेवल पर अपन ने क्या रखा, स्पीसीज को। किसको रखा, स्पीसीज को। तो यहाँ से अपन ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसी अरेंजमेंट को हम बोलेंगे असेंडिंग अरेंजमेंट, और जब हम हाई से लो की तरफ आएंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग अरेंजमेंट बोलेंगे। ओके, तो डिसेंडिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, है ना। तो हाई में क्या रखा भाई, किंगडम, ये हाईएस्ट कैटेगरी हो जाएगी, या लार्जेस्ट टैक्सोन इसको बोलेंगे। और लो में क्या रखा आपका स्पीसीज, इसको हम लोएस्ट कैटेगरी हो गई, या स्मॉलेस्ट टैक्सोन बोल सकते हैं। फिर और इसी को एक साथ मिलाकर हमने बोला टैक्सोनॉमिकल हायरार्की।
फर्स्ट हायरार्की वाज गिवन बाय लिनियस। तो सबसे पहली हायरार्की किसने दी थी? लिनियस ने दी थी। ऑल द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आर द टुगेदर नेम्ड टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले लिनियस हायरार्की। तो इन्होंने 5 कैटेगरी, 5 टैक्सा और क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, वैरायटी ये बताया था। किंगडम, फाइलम, फैमिली, ये वैरायटी के बारे में इन्होंने बताया था। अब हम बात करेंगे कि जो टैक्सोन होता है, या इसका हम एक और नाम बात करें तो रैंक। तो टैक्सोन एंड रैंक कैटेगरीज आर नेम्ड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है आपका? टैक्सोन एंड रैंक। टैक्सोन इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलर कैरेक्टर। इसमें कैसे कैरेक्टर होना चाहिए आपकी? सिमिलर। अगर इंसेक्टा की बात करते हैं, इंसेक्टा में क्या है? 3 पेयर ऑफ लेग। मेमेलिया की बात करें तो इसमें क्या है? एक्सटर्नल एयर एंड बॉडी हेयर। तो ये देखो इंसेक्टा भी टैक्सोन है, यहाँ पर मेमेलिया भी क्या है आपका? टैक्सोन है। फॉर द क्लासिफिकेशन द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तो क्या है? टैक्सोन। और उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर स्पीसीज, ओके, तो स्पीसीज के लिए भी डिनोट कर रहा है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये सबसे पहले जॉन रे साहब आए थे। कौन आए थे? जॉन रे। तो उन्होंने ये दिया था स्पीसीज इज द लोएस्ट टैक्सोन, हिस्टोरिया, जेनस प्लांटेरम एंड स्मॉलेस्ट की बात करें या फिर बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी तो ये डिफरेंट नेम्स है। द यूनिट ऑफ इवोल्यूशंस, ओनली यूनिट ऑफ द हैज रियल एक्सेंस। तो ये सारा ही किसके लिए बताया गया? स्पीसीज के लिए बताया गया। ओके, अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की बात करें तो सबसे पहले लिनियस की बात करें तो लिनियस ने क्या बताया था? ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, मॉर्फोलॉजिकल स्टैटिक्स। ओके, अगर हम दूसरे साइंटिस्ट की बात करें तो वैसे ये जानना नहीं है, बाकी रीड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है हमारे अर्नेस्ट मेयर साहब। तो ये 100 साल जीने वाले वैज्ञानिक थे। ये 100 वैज्ञानिक से एक वैज्ञानिक है। ओके, इनका जन्म 1904 और इनकी डेथ 2004 में हुई। और ये अर्नेस्ट मायर 100 महान वैज्ञानिक में से एक थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की और ये एवोल्यूशनरिस्ट के नाम से भी जाने गए। डार्विन को हम 20वीं शताब्दी का भी डार्विन कहते हैं या 20th सेंचुरी। ओके, फिर इन्होंने अपनी कैरियर में इनके 80 साल के कैरियर में हिज 80 या साइंटिफिक कैरियर कुछ पॉइंट कवर किए जिनको हम हिस्टोरी एंड फिलॉसफी के नाम से जानते हैं। ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड, सिस्टेमेटिक्स, टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशंस, जूजियोग्राफी। ओके, तो याद रखने का तरीका है होस्ट जी, है ना? होस्ट जी, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो, HOSTZE, होस्ट जी। फिर अगर हम बात करें कि करेंट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, जो अभी आपकी बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं तो ये इन्होंने ही दी थी। किसने? अर्नेस्ट मायर ने। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये भी किसने दिया था? अर्नेस्ट मायर ने दिया था। इन्होंने ट्रिपल क्राउन को भी दिया। किसको? ट्रिपल क्राउन, मतलब इन्होंने 3 प्राइज को बताया था, जैसे ग्रेफिथ प्राइज, वाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज। ओके, ग्रेफिथ कब दिया? 1999। अगर हम बात करें वाल्जन, ये कब दिया था? 1983 में। और इंटरनेशनल प्राइज कब दिया था? 1994। ये सबसे बुक की सबसे फ्रंट पेज पर दिया है, सबसे आगे दिया है ना? अर्नेस्ट मायर के बारे में बात है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पीसीज। देखो, हमने हायरार्की लेवल को स्टार्ट किया तो अपन कहाँ पर चढ़ेंगे? लो लेवल से, है ना? तो सबसे पहले क्या है आपका? लो लेवल स्पीसीज है। उसके बाद क्या आएगा आपका? जीनस आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद क्या जाएगा आपका? फंगस, है ना? फंगस कहे तो देखो ट्रिक अपनी क्या था? KPCOFGS, फंगस, है ना? तो स्पीसीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फैमिली के बाद फिर ऑर्डर आ जाएगा, फिर ऑर्डर के बाद क्लास आ जाएगा, फिर आपका फाइलम या डिवीजन, और फिर आ जाएगा आपका किंगडम। ओके, तो ऐसे अपन ये लोअर से ऊपर की तरफ पढ़ जाएंगे। तो स्पीसीज अपन ने पूरा कवर कर लिया। अब दूसरा पॉइंट कवर करते क्या? जीनस, सॉरी। तो जीनस क्या है? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटिव स्पीसीज। जीनस क्या है? स्पीसीज से क्लोजली संबंध रखता है। किससे? स्पीसीज से। तो आप समझ भी सकते हो कि देखो ये स्पीसीज है और इससे क्लोजली रिलेटिव क्या है आपका? जीनस है। क्या है? जीनस है, तो उसी को हम जीनस कहेंगे।
जैसे अगर हम पैंथरा की बात करें तो पैंथरा क्या है आपका जीनस है। तो पैंथरा में क्या आ जाएगा आपका लियो, है ना, पैंथरा लियो जो किसका है लॉयन। टिग्रिस की बात करें तो टाइगर, है ना। पार्डस की बात करें तो लेपर्ड। तो अगर हम शेर की बात करें, बाघ की बात करें, तेंदुए की बात करें तो स्पीसीज है लेकिन इनका जीनस एक ही है, उसका नाम क्या है पैंथरा। जैसे अगर हम आलू की बात करें पोटैटो, है ना, तो इसका नाम क्या है ट्यूबरोशम, स्पीसीज क्या है ट्यूबरोशम। फिर ब्रिंजल की बात करें तो क्या है मेलोंजिना। मकोई की बात करें नाइग्राम। लेकिन इनका जीनस एक ही है, क्या सोलेनम, क्या है सोलेनम। तो पोटैटो का नाम क्या हो जाएगा, ये देखो ये जीनस है और ये क्या है स्पीसीज है, ये जीनस है ये क्या आपका स्पीसीज है। तो जैसे एक बता दे रहा हूँ, लाइन का नाम हो जाएगा भाई पैंथरा लियो, है ना, पैंथरा टाइग्रेस या पैंथरा पार्डस, यहाँ पर सोलेनम ट्यूबरोशम या सोलेनम मेलोंजिना या फिर सोलेनम नाइग्राम। तो सोलिनम जीनस इंक्लूड थ्री डिफरेंट स्पीसीज। यहाँ पर सोलिनम जीनस की कितनी स्पीसीज हैं, थ्री डिफरेंट, जैसे कि पोटैटो, ब्रिंजल, मकोई। पैंथरा की बात करें तो यहाँ पर थ्री डिफरेंट स्पीसीज जैसे कि लॉयंस, टाइगर एंड लेपर्ड, जो अपन ने अभी समझ लिया। अब हम बात करें कि ईच जीनस है वन और मोर स्पीसीज, जैसे ये जानना नहीं है लेकिन समझ लेते हैं। ईच जीनस हैज वन और मोर स्पीसीज, अब प्रत्येक जीनस के पास या तो एक स्पीसीज रहेगी या फिर एक से ज़्यादा रहेंगी। अगर मोनोटाइपिक जीनस की बात करें तो इसमें सिंगल स्पीसीज रहेगी। जैसे कि अगर हम होमो की बात करें तो होमो है सिंगल स्पीसीज सेपियंस एंड होमोसेपियंस। अगर हम पॉलीटाइपिक जीनस की बात करते हो, ये मोनोटाइपिक अपना हो गया, ये मोनोटाइपिक। अब हम पॉलीटाइपिक देखते हैं, एक पॉलीटाइपिक। तो इसमें अ जीनस हैविंग मोर देन वन स्पीसीज, इसमें एक से ज़्यादा स्पीसीज रहेंगी, इसी को हम बोलेंगे पॉली। जैसे कि पैंथरा की बात करें, सोलेनम की, आप देखो इसमें कितनी स्पीसीज थी, यही तो अपन ने देखा। देखो पैंथरा की बात करें तो फिर देखो एक दो तीन, तीन डिफरेंट स्पीसीज आ रही है ना, तो ये क्या है आपकी पॉलीटाइपिक। ओके, समझ पा रहे हैं ना। फिर देखो ये सेम जीनस की बात करें, है ना, जैसे कि लॉयंस, टाइगर्स, मोर सिमिलर। अगर लॉयंस और ह्यूमंस की बात करते हैं क्या है लेस सिमिलर, डिफरेंट जीनस को बोल सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक चार्ट भी अपना दिया गया। अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर में हम पॉलीमोनियल्स की बात करें तो इनका ऑर्डर एक ही है लेकिन इनकी फैमिली दो हैं। कौन कौन सी, सोलेनेसी और कॉर्नलेसी, दोनों फैमिली का ऑर्डर क्या है आपका एक ही, पॉलीमोनियल्स। फिर जीनस की बात करें तो जीनस क्या है सोलेनम, इनमें और स्पीसीज आ जाएंगी ट्यूबरोशम, मेलोंजिना, है ना। फिर उसी प्रकार से अगर हम सेपेंडीज की बात करें तो सेपेंडियल्स में क्या जाएगा, इसकी फैमिली अनार्किडिएशी, है ना, जीनस मैंजीफिरा, स्पीसीज इंडिका, ये किसका नाम है भाई मैंगो का है। ऐसे अगर हम कोयल्स की बात करें तो ये ऑर्डर है, तो इसमें क्या जाएगा आपका पोइशी आ जाएगा फैमिली। ट्रिटिकम जीनस इसका, एस्टिवम क्या है इसकी स्पीसीज और इसका साइंटिफिक नेम क्या है वीट है। फिर कार्निवोरा की बात करें तो कार्निवोरा में क्या जाएगा, दो फैमिली, फेरिडी और कैंडी। फैमिली की बात करें तो फेरिडी में आ जाएगा आपका पैंथरा एंड फेलेस। तो फेलेस में हम किसको रखते हैं, कैट को रखते हैं ना, तो इसका कैट का साइंटिफिक नेम हो जाएगा फेलेस डोमेस्टिका, क्या हो जाएगा फेलेस डोमेस्टिका। और पैंथरा लियो एंड पैंथरा टेग्रेस, तो पैंथरा लियो किसका नाम लॉयन का और पैंथरा टेग्रेस किसका नाम टाइगर का नाम। फिर अगर हम कैनेडी की बात करें, देखो अब फेलिडी और कैनेडी ये दो फैमिली है लेकिन इनका ऑर्डर एक ही है, कार्निवोरा। और कैनेडी की बात करें तो ये कैनिश है और कैनिस क्या हो जाएगा आपका जीनस हो जाएगा। और अगर बात करें कि कैनिस फैमिलियरस किसका साइंटिफिक नेम होता है तो कुत्ते का, डॉग का, कैनिस फैमिलियरस, है ना, तभी तो हम इसको पालते हैं, फैमिलियर्स होता है ये। फिर प्राइमेटा की बात करें तो होमोडी, होमो जीनस सेपियन इसकी स्पीसीज ह्यूमन का नाम है। अब हम स्टार्ट करते हैं फैमिली। तो देखो अपन ने स्पीसीज देख लिया, इसके बाद जीनस देख लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं क्या फैमिली। तो ये भी इससे क्लोज रिलेटिव रहेगा। तो लिखा है फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑफ द जीनस, किससे है जीनस से। अगर थ्री डिफरेंट जेनरा की बात करते हो, जेनरा डिफरेंट है, सोलेना, पिटूनिया, धतूरा, लेकिन इनकी फैमिली एक ही है, क्या है सोलेनेसी। देखो तीनों की फैमिली क्या है एक ही है, सोलेनेसी। अगर हम बात करें सपोज दैट ये जेनरा कौन सा है प्लांथ पैंथेरा एंड फेलिस, लेकिन इनकी फैमिली क्या है आपकी एक ही है, कौन सी फेरिडी, है ना। तो पैंथेरा और फेलिस इनकी फैमिली क्या है एक ही। फैमिली आर कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ वॉट, या तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या इसी को हम वेजिटेटिव फीचर ही बोलते हैं या फिर रिप्रोडक्टिव फीचर। तो इसका आधार क्या है, बेसिस क्या है फैमिली का, मॉर्फोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव फीचर।
अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताएगा, जैसे कि ये स्पीसीज है और ये आपका किंगडम है। तो हम क्या करते हैं, जब किंगडम से और स्पीसीज की तरफ आते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग कर रहे हैं। तो जैसे ही डिसेंडिंग करेंगे तो यहाँ पर जो नीचे की तरफ, तो नीचे आने पर जो कॉमन कैरेक्टर रहते हैं बढ़ते हैं। मतलब हम जैसे ऊपर से और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो कॉमन कैरेक्टर रहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे भाई, बढ़ेंगे, है ना। और अगर हम बात करें कि हम जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब हम क्या कर असेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हायर टेक्सचर रहेगा तो यहाँ पर कैरेक्टर क्या होंगे, डिफिकल्टी होंगे, है ना। मतलब कॉमन कैरेक्टर यहाँ पर आपके डिक्रीज होंगे ऊपर जाने पर। तो सीधी बात आपको एक ध्यान रखना है कि जब हम किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो नीचे कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, आपके कम होते हैं। ओके, ध्यान रख सकते हो। फिर हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सफिक्स फॉर फैमिली। फैमिली सफिक्स के लिए क्या यूज करें, जैसे अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में हम क्या यूज करेंगे, सफिक्स में आईडी, क्या यूज करेंगे, आईडी, आई डी ए ई। ओके, जैसे कि हॉर्मोनी, है ना, हॉमिनिडी। ओके, तो यहाँ पे तो आ गया ना, आई डी ए ई। ओके, यहाँ पर फेरेडी आ गया ना, यहाँ पर कैनेडी। तो एनिमल्स के लिए अपन आई डी ए ई यूज करेंगे, लेकिन प्लांट की बात करें तो यहाँ पर ए सी ई ए ई यूज करेंगे या फिर ए एल। ओके, जैसे सोलिनेशी, ए सी ए, है ना, कनोलेसी इसमें भी आ जाएगा, अनारगडेशी इसमें भी आ जाएगा, वॉइस इसमें भी जाएगा। तो प्लांट के लिए अपन को यूज करना ए सी ई ए, और एनिमल के लिए आई डी ए ई। ओके, जैसे कि मस्टर्ड की फैमिली की बात करें तो इसमें क्या है, क्रूसीफेरी। ओके, तो यहाँ पर कुछ ए ई। वीट की बात करें तो यहाँ पर ग्रैमनी, तुलसी की बात करें, है ना, तो लेविएटी। ओके, तो ये कुछ फैमिली की सफिक्स बताए गए। अगर हम प्लांट सब फैमिली की बात करें तो इसमें ओईडी का यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, ओईडी का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेमोशोएडी दिया गया। ओके, अब नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर। क्या आता है, ऑर्डर। तो हमने स्पीसीज पढ़ लिया, फिर उसके बाद जीनस पढ़ लिया, फैमिली पढ़ लिया। अब हम देखेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर इंक्लूड रिलेटेड, देखो ये इससे फैमिली रिलेटेड है, किससे, फैमिली से। सोलनेसी की बात करें, कनोलेसी की बात करें तो इनकी फैमिली जो फैमिली सोलनेसी और कनोलेसी, तो ये इनका जो ऑर्डर है एक ही है, क्या है, पॉलीमोनियल्स। क्या है, पॉलीमोनियल्स। तो ये मेनली किस पर आधारित है, आपका फ्लोरल कैरेक्टर पर। किस पर, फ्लोरल कैरेक्टर पर। तो सफिक्स फॉर प्लांट ऑर्डर, इसमें क्या यूज करेंगे अपन, एल्स यूज करेंगे। मतलब ऑर्डर के पीछे क्या सफिक्स लाएंगे, एल्स। क्या लाएंगे, एल्स। तो कैनेडी, फेरेडी ये फैमिली है और इनका जो ऑर्डर है वो क्या है, कार्निवोरा है। क्या है, कार्निवोरा। एंड होमिनिडी की बात करते हो, यहाँ पर आ गया होमिनिडी। तो होमिनिडी, प्राइमेटा, अनार्कडियेसी क्या है, सैपेंडियल्स। क्या है, सैपेंडियल्स। तो यहाँ पर जो अनार्कडियेसी है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, सैपेंडियल्स। आ गया ना, हिल्स। ओके, तो प्लांट के लिए क्या यूज करेंगे अपन, हिल्स। तो प्राइमेटा ऑर्डर इंक्लूड मैन, एप, मंकी, गोरिल्ला, गिवन, चिंपैंजी। अगर स्पीसीज जीनस फैमिली की बात करें तो ये बेस्ड मैनी सिमिलर कैरेक्टर। ओके, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम बेस्ड ऑन द एग्रीगेट कैरेक्टर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्लास। तो नेक्स्ट आता है आपका क्या, क्लास। तो क्लास किससे है, ऑर्डर से, है ना। जैसे कि हमने सबसे पहले स्पीसीज देखा, उसके बाद फिर जीनस देखा, है ना, फिर फैमिली देखा, फिर ऑर्डर देखा। अब आ जाएगा आपका क्लास। ओके, फिर आपका फाइलम या डिवीजन आ जाएगा, फिर किंगडम। तो क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, ये किससे है, जो क्लास है किससे रिलेटेड है, ऑर्डर से। तो बिल्कुल जस्ट पास पास का एग्जांपल देके बताना है आपको कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, बस यही बताते जाना। तो क्लास इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। क्लास मेमेलिया इंक्लूड कार्निवोरा, प्राइमेटा, अदर ऑर्डर ऑल्सो। जैसे कि अगर हम बात करें, सपोज दैट हमने क्लास डाइकोटिन लिया। क्या लिया, डाइकोटिन। तो इसमें इंक्लूड क्या है, पॉलीमोनियल्स, सेपेंडियल्स। ओके, लेकिन यहाँ पर जो पोइल्स है तो ये पोइल्स ऑर्डर इज इंक्लूड इन क्लास, एक इसमें इंक्लूड है क्लास, और इसका क्लास क्या है, मोनोकोटिल डेन।
फिर उसके बाद हम फाइलम और डिवीजन की बात करते हो। फाइलम और डिवीजन क्या है, देखो फाइलम एक साइंटिस्ट थे क्यूवियर, इन्होंने दिया था। डिवीजन की बात करते हो हिटलर ने दिया था। और डिवीजन किसके लिए यूज करते हैं अपन, प्लांट के लिए। किसके यूज करते हैं, प्लांट के लिए। और एनिमल के लिए क्या यूज करते हैं अपन, फाइलम, है ना। तो इसके याद रखने का तरीका है पपड़ी, PAPDI, है ना। तो यहाँ पर प्लांट के लिए क्या यूज करेंगे अपन, जो प्लांट है, तो प्लांट के लिए क्या यूज करेंगे अपन, डिवीजन। और यहाँ पर एनिमल के लिए क्या यूज करेंगे अपन, फाइलम। तो P फॉर फाइलम, P फॉर क्या है यहाँ पर, फाइलम। तो फाइलम किसके लिए, एनिमल के लिए। और यहाँ पर D फॉर क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन किसके लिए, आपका प्लांट के लिए। ओके, तो फाइलम कैरेक्टर इंक्लूड तो फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स। डिवीजन एंजियोस्पर्म इंक्लूड प्लांट क्लासेस जैसे कि मोनोकोटिलेडन्स, डाइकोटिलेडन्स। अब हम देखते हैं किंगडम। ओके, तो किंगडम को स्टार्ट करते हैं लास्ट। तो किंगडम की बात करें तो ये हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट टैक्सॉन है ना। सबसे बड़ा टैक्सॉन क्या है, यही तो है। एंड किंगडम हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि किंगडम इंक्लूड रिलेटेड फाइलम प्लूरल एनिमल्स या रिलेटेड डिवीजन प्लांट। अब इसमें दोनों ही है, देखो इसमें फाइलम भी आ जाएगा किंगडम में और डिवीजन भी आ जाएगा, दोनों ही आ जाएंगे। तो किंगडम एनिमलिया इंक्लूड ऑल एनिमल ऑफ डिफरेंट फाइला। अब जितने भी एनिमल हैं डिफरेंट फाइलम के, तो वो सारे रखेंगे हम एनिमलिया में। और जितने भी प्लांट हैं तो वो सारे रखेंगे इसमें प्लांटी में, है ना। समझ पा रहे ना कि एनिमल को हमने किस में रखा भाई, एनिमलिया में रखा। और जितने भी प्लांट है तो इसको ऊपर ने कहाँ पर रखा, प्लांटी में रखा, है ना। तो ये तो अपनी कहानी थी। तो ये किंगडम स्पीसीज है ना। तो जैसे ही अपन किंगडम से स्पीसीज आएंगे तो इसी को बोलेंगे हम क्या, डिसेंडिंग। और जब हम स्पीसीज से किंगडम पढ़ेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, असेंडिंग। तो इस प्रकार से हमने फाइनली सारा चैप्टर कर लिया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देखें, है ना। कहाँ समझ में नहीं है उसको बार बार देखने का प्रयास करें, तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपके जो भी डाउट रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो अब आपको क्या करना है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अब आपको क्या करना है, जो हमारा चैनल है राज सर PCI, तो इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ताकि फर्दर अगर हम 11th क्लास या 12th क्लास की जो भी चैप्टर अपलोड करें, तो इससे जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। तो आपको हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।